क्या बिहार की सियासत अब दलित वोट के इर्द गिर्द घूमेगी? क्या मायावती का 243 सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान बिहार की राजनीति में भूचाल ला सकता है? और क्या ये एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत है या सिर्फ एक सियासी स्टंट? बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है दलित वोट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सियासी मैदान में पूरी सक्रियता के साथ एंट्री ले ली है। मायावती ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी राज्य में किसी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अकेले दम पर चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए ये सख्त कदम उठाने की अपील की। आज इस चर्चा की वजह है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिन्होंने 2025 विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा कर दी है। मायावती ने नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और दलितों पिछड़ों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ बयानबाजी नहीं, जमीन पर भी हालात चिंताजनक है। बीते कुछ महीनों में पूर्णिया, वैशाली और गया जैसे जिलों में दलित परिवारों पर हिंसक हमले हुए। कुछ मामलों में तो पूरा का पूरा परिवार जिंदा जला दिया गया। विपक्ष और खुद बीएसपी इसे सिस्टम फेलियर बता रहे हैं। योग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए सख्त कदम उठाने की अपील की गई है। मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीब महिलाओं के खिलाफ अन्याय और शोषण और हत्या की घटनाएं लंबे समय से चिंता का विषय बनी है। लेकिन चुनाव से पहले भाजपा से जुड़े उद्योगपति और नेता गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हुई हत्या ने कानून व्यवस्था की बदहाली को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आयोग अभी से इन घटनाओं पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्यवाही करता तो शांतिपूर्ण चुनाव कराना संभव होगा। आपको बता दें, बिहार में दलित समुदाय की आबादी लगभग 15% से अधिक है। वहीं महादलित, जो दलित समुदाय का एक उप समूह है, राज्य की आबादी का लगभग 10% है। 2023 की जाति आधारित गणना के अनुसार दुसाध, चमार और मुसहर बिहार में दलितों की 3 सबसे बड़ी उपजातियां हैं। ये वोट हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन अब तक ये वोट बैंक कभी आरजेडी, कभी जेडीयू, कभी एलजेपी में बंटता रहा है। मायावती का ये फैसला दलित वोटों को एकजुट करने की रणनीति है, लेकिन सवाल है कि जब यूपी में ही मायावती का राजनीतिक अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है, तो फिर बिहार में वो क्या कर पाएगी? बिहार में बीएसपी का जमीनी संगठन वैसे भी बहुत कमजोर है। वो यूपी वाला असर यहाँ कभी नहीं चलेगा। हाँ, कुछ दलित सीटों पर उम्मीदवार उतारकर वोटों में हलचल जरूर मचा सकती है, लेकिन बड़ी जीत की उम्मीद बीएसपी के लिए फिलहाल दूर की कौड़ी है। बीएसपी के उतरने से आरजेडी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार के दलित वोटरों का एक हिस्सा परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ जुड़ा है। साल 2015 में बीएसपी को 2.1% वोट मिले, लेकिन एक भी सीट हाथ नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर बिहार में 2% से भी कम रहा। फिर सवाल उठता है कि 2025 में बीएसपी वाकई कुछ बदल पाएगी या ये सिर्फ वोट काटने की रणनीति है। मायावती ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग करते हुए ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर बैलेट पेपर वापसी होती है तो बीएसपी का असली जनाधार सामने आएगा। बीएसपी ने अपने एजेंडे में कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और दलित ओबीसी कल्याण को प्राथमिकता देने की बात कही। लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण बेहद गहरे हैं, वहां सिर्फ नारों से सत्ता नहीं चलती। जरूरत होती है जमीनी हकीकत की। बिहार में दलित वोट अब सिर्फ गिनती का खेल नहीं रहा, यह अब सत्ता की चाबी बन चुका है। लेकिन क्या मायावती का ये अकेले लड़ो फॉर्मूला वाकई जीत दिला पाएगा या फिर ये सियासत के शोर में गुम हो जाएगा? जवाब मिलेगा 2025 के रण में, लेकिन फिलहाल सियासी बिसात पर दलित कार्ड सबसे बड़ा ट्रम्प है। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।